दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। पेटीएम यूज़र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का पोस्टपेड का जो ऑप्शन होता था दोबारा से आ चुका है। इस बार लिमिट 60,000 तक रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिर पेटीएम पोस्टपेड क्या है, किस तरीके से इसे एक्टिवेट करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पेटीएम में। पेटीएम में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कुछ पहले जानकारी बता दूँ कि जो पेटीएम पोस्टपेड है बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन बीच में कुछ दिन पहले बंद हो चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड यहाँ पे चालू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल भी बताऊंगा कि आखिर क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पेटीएम पोस्टपेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही पेटीएम पोस्टपेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अगले स्टेप पे, जहाँ पे देख सकते हैं गेट क्रेडिट अप टू 60,000 रुपये, और यहाँ पे पैन कार्ड और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आखिर पेटीएम पोस्टपेड क्या है। बात करें पेटीएम पोस्टपेड का, तो पेटीएम पोस्टपेड अगर आपने फ्लिपकार्ट चलाया होगा तो फ्लिपकार्ट में एक ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट पे लेटर। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 20,000 10,000 रुपये का लिमिट मिलता है, और 10,000 20,000 रुपये का आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं और अगले महीने उसका पेमेंट कर सकते हैं। यानी फ्लिपकार्ट से जो पे लेटर है उसमें बैलेंस है, उसी से सामान खरीदना है और अगले महीने उसका पैसा पे करना है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, उसमें जो भी आपका लिमिट हो 10,000 20,000 50,000 1,00,000, उससे क्या होता है बेनिफिट कि आप करंट मंथ में कुछ भी शॉपिंग करते हैं और अगले महीने के 1 से 5 तक के बीच में उसका क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों के पास होता है कि क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए पेटीएम ने शुरू किया है ये पेटीएम ने शुरू किया है पोस्टपेड, जहाँ पे 60,000 रुपये तक यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट का मतलब ये है कि 60,000 रुपये तक लिमिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 60,000 यहाँ पे दिखा रहा है तो आपको 60,000 ही मिल जाए, हो सकता है कम भी मिले। ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे और साथ ही साथ आपके सिविल स्कोर पे कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा ये भी कि मुझे कितने का यहाँ पे ऑफ़र मिलता है, यानी मैं कितने का यहाँ पे लोन ही समझ लीजिए इसे कि लेने के लिए एलिजिबल हूँ, और ऐसा लोन जो कि 0% ब्याज पर। और ये भी मैं आपको बता दूं, अब कुछ और फ़ायदे इसके बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास को यहाँ पे 20,000 का लिमिट मिल गया, मैं 60,000 नहीं मान रहा हूँ, 20,000 का लिमिट मिल गया, और 20,000 के लिमिट से आपको तो पता ही है कि आजकल कोई भी पेमेंट हो, कोई भी बिल हो, कुछ भी हो, बिजली बिल हो, मतलब A to Z गैस का कनेक्शन का बिल हो, आप ऑनलाइन ही पे करते हैं, यानी पेटीएम की मदद से। तो आपके पास अगर कैश में पैसे नहीं हैं, पैसे ख़त्म हो गए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं जो भी आपको लिमिट मिलेगा, और उसका बिल, यानी जैसे मान लीजिए इस महीने आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए कुछ भी शॉपिंग में या फिर XYZ में, तो अगले महीने 5,000 रुपये उसका जो बिल है पे कर दीजिए। फिर से आपका मतलब वहाँ पे जीरो बैलेंस हो जाएगा। जीरो बैलेंस का मतलब जीरो आउटस्टैंडिंग आपका हो जाएगा, कोई भी बकाया नहीं रहेगा। फिर अगले महीने यूज कीजिए। मतलब जिस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी इंटरेस्ट के। क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड रिन्यू चार्ज देना, मतलब बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे बिना किसी चार्जेस के, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना वर्चुअल कार्ड के, मतलब कोई भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम के थ्रू ही आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा चार्ज के। जिस तरीके से कोई भी कार्ड हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हो, उसका भी कुछ नुकसान है, मतलब कोई लोन लेते हैं उसका भी कोई नुकसान है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसी वीडियो में बताऊंगा एक्टिवेट करने के बाद कि वो नुकसान क्या है, तो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे पैन कार्ड सही और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। पैन कार्ड का नंबर जैसे ही डालेंगे, अगर सही डालेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई का टिक लग जाएगा और नीचे आपका नाम आ जाएगा, और साथ ही साथ ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद यहाँ पे एग्री टर्म एंड कंडीशन, और यहाँ पे दोनों पे टिक करके एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइंग योर डिटेल, यानी आपका डिटेल वेरीफाई कर रहा है, आपका सिविल स्कोर चेक कर रहा है, और उसके बाद लास्ट में बताएगा कि आपको मिला है। तो दोस्तों देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 1,000 रुपये का लिमिट मिला है, यानी मैं 1,000 रुपये के मतलब
जो भी आप कह सकते हैं, लोन कह सकते हैं, क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। ऐसा क्यों हुआ है कि 1000 ही रुपये मिला है? ये दोस्तों यूज करते करते बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये मुझे मिला है, अगर इस महीने में 1000 रुपये खर्च करके अगले महीने टाइम पे पेमेंट करता हूँ, तो हो सकता है अगले महीने मेरा लिमिट 5000 रुपये हो जाए। वैसे उसी तरीके से 5000 में से 4000 रुपये खर्च कर दिया, उसके बाद 4000 का पेमेंट बिल्कुल टाइम से कर दिया, सही से कर दिया, तो हो सकता है अगले महीने डायरेक्ट 20000 रुपये हो जाए। और ये लिमिट बढ़ता ही रहता है। अगर टाइम से आप यूज करेंगे, टाइम से इसका पेमेंट करेंगे, तो आपका लिमिट बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताएगा कि आप कितने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बोलेगा प्रोसीड फॉर टेकिंग सेल्फी, यानी आपको एक सेल्फी यहाँ पे लेना पड़ेगा। अभी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप सेल्फी लेंगे और अगले स्टेप पे चले जाएंगे और 1000 रुपये का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 1000 ही नहीं, जितने के लिए आप एलिजिबल होंगे उतने का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी इसे एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो एक्टिवेट हो गया, बस आपको यहाँ पे सेल्फी लेना है, अगले स्टेप पे जाएंगे और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 1000 रुपये का लिमिट मिला, अभी मैंने दिखाया। उस 1000 रुपये को, जैसे मान लीजिए टाइम होता है 5 तारीख, 5 तारीख तक आपको उसका पेमेंट करना है 1000 रुपये। जैसे मान लीजिए जनवरी 2025 में मैं हूँ, जैसे मान लीजिए दिसंबर 2025 में मैं हूँ और दिसंबर में मैंने 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो जनवरी जो आएगा 2026 उसमें 5 तारीख से पहले ही मुझे उसका पेमेंट करना है। लेकिन अगर मैं उस पेमेंट को करने में देरी कर दूंगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ये चार्ज हर जगह देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो। अगर ईएमआई देने में आप देरी करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता ही लगता है। तो यहाँ पे भी आपका लगेगा। ऐसा नहीं कि आप उस पैसे को जितने तारीख तक देना है उससे कितना भी लेट कर दे, कोई चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।